हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ लाइंस एंड एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं लाइंस एंड एंगल से, और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है ये। तो समझते हैं इसको और सीखते हैं। सबसे पहले दे रखा है पैरेलल लाइंस। इससे पहली वाली वीडियोज़ में, वीडियो नंबर 1 में मैंने पैरेलल लाइन को बताया था कि पैरेलल लाइन क्या होती है। वो लाइंस जो कि कभी भी आपस में मीट नहीं होती, दे डू नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। ठीक है, कभी किसी पॉइंट पर ये मीट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट रहती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। चाहे वो आप यहाँ नाप लीजिए, चाहे आप वो यहाँ नाप लीजिए। तो ये दो लाइंस ले लिए मैंने, एक ए लाइन है, ए बी लाइन, और एक हमारी सी डी लाइन है। अब हम समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस या किसी भी दो लाइंस को आपस में कट कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसवर्सल लाइन के लिए अभी ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है या कोई भी लाइन है, उसको काटने के लिए जिस लाइन का यूज किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ई एफ हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। आपसे मैंने पहले बोला कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और फिर बताया ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस तो आपको पहले से ही मालूम था। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो लाइंस को आपस में, दो या दो से ज्यादा लाइंस को भी आपस में काट दे, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि ट्रांसवर्सल लाइन में पढ़ लिया पैरेलल लाइंस। अब इनके बीच में कॉन्सेप्ट आया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बीच में कई सारे एंगल्स बन जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब भी दो रेस आपस में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहां पर क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। तो अभी आपको मालूम पड़ चुका है कि यहां पर एक O और एक Q पॉइंट बन चुका है, या एक O मान लीजिए और एक मान लीजिए आप X। ठीक है, तो एक O और एक X पॉइंट यहां पर बन चुका है। ठीक है, अब आपको मालूम है यदि ये X और O हैं तो यहां पर कई सारे एंगल्स फॉर्म्ड हो गए हैं। कौन कौन से एंगल, आइए नंबरिंग से समझते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया ये वाला एंगल, एंगल नंबर 1, ये एंगल, एंगल नंबर 2, ये एंगल, एंगल नंबर 3, और ये वाला एंगल, एंगल नंबर 4। जबकि नीचे की साइड में भी 4 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ठीक है, अब आपको समझ में बात आ रही होगी कि मेरा ट्रांसवर्सल लाइन खींचने का क्या था मेन चीज, कि मुझे इन एंगलों को समझाना था। ये एंगल्स इसमें फॉर्म्ड हो जाते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में। कितने एंगल फॉर्म्ड होते हैं, टोटल 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कई तरीके की वैरायटीज ऑफ एंगल्स होते हैं। उन वैरायटीज ऑफ एंगल के सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं। देखिए, ट्रांसवर्सल में कुल मैक्सिमम 4 या 5 टाइप्स की वैरायटीज होती हैं। सबसे पहला जो एंगल बनते हैं इन ट्रांसवर्सल लाइंस में वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल एक टाइप्स के नहीं होते, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये भी डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। एक है आपका इंटीरियर और एक है आपके एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी समझाएंगे ये कौन कौन से एंगल हैं जो इस पर निकलते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा को इंटीरियर एंगल, ये भी समझेंगे। और फोर्थ हमारा जो है वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें कुल ये 4 वैरायटीज ऑफ एंगल्स इस 8 में मिलेंगे। अब क्या होते हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेम, मतलब सेम लाइन पर हो। जैसे कि
एंगल 1 और एंगल 5, ये आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल और इसका फर्स्ट वाला एंगल आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मैं बोलूं एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या है, इक्वल है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही साइड में होते हैं, और जो 1 हो, जैसे ये 1 है तो ये 5 होगा इसका, मतलब इसका भी स्टार्टिंग है तो इसका भी क्या होगा, स्टार्टिंग। तो ये वाले जो एंगल होंगे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आप बोल सकते थे कि 3 और 7 नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 नीचे की तरफ है तो उसकी तरीके से 7 भी किधर है, नीचे की तरफ है। तो यहां पर 3 और 7 हो गए। आप ये भी कह सकते थे कि क्या 2 और 6 नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 2 और 6 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 और 6, और साथ ही 4 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर लिख देंगे 4 और 8। इसी तरीके से ये पूरे ट्रांसवर्सल लाइन के 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अल्टरनेट एंगल्स की तरफ। अल्टरनेट्स एंगल हमेशा Z फील्ड कराते हैं, Z, ये हमेशा Z में होते हैं। Z मतलब कैसे, जैसे ये लाइन काटा है इसने, इस लाइन को, तो याद रखिए जब कोई भी लाइन ऐसे कटती है तो जैसे इसने काटा ही है, अब हमको मालूम है Z कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स हम अगर देखें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं इंटीरियर एंगल्स के। तो इंटीरियर एंगल्स हमेशा याद रखिए, इंटीरियर अल्टरनेटेड एंगल, ये याद रखना है, ये इसका है, ठीक, इस वाले का है इंटीरियर अल्टरनेटेड एंगल। अब यहां पर आपको Z कहां दिख रहा है, ये रहा, तो 3 और 6, एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या हो जाएंगे, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। तो एंगल 4 और एंगल 5, बिकॉज देखिए Z इधर से बनना है तो Z इधर से भी बन सकता है कुछ इस टाइप से, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो सकता है, बड़ा इजी था। तो ये क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जिसको हम कभी कभी जब लिखते हैं तो अल्टरनेट एंगल भी लिख देते हैं। इसमें कोई गलत नहीं करेगा, आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर को आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं वो भी देखते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए जैसे ही आपने Z बनाया था ना, तो इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को आगे और इसको लाइन को आगे, ये सीधा कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ किया तो नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो Z बनने वाली लाइन थी उसको सीधा कर दिया है। अब आप देखिए ये वाला जो एंगल है और इसका जो ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहां पर आप बताइए कौन सा एंगल बनना है। तो यहां पर एंगल 1 और इधर से लाइन बढ़ाई तो एंगल 8, तो एंगल 1 और एंगल 8। उसके बाद दूसरा कौन सा बनेगा, तो देखिए उधर से Z ले लिया मैंने, ऐसे ऐसे करके ले लिया, देखिए जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको मालूम है ये वाली लाइन बढ़ा दीजिए, तो आपको मालूम है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो इधर कौन सा एंगल है, 2, इधर 2 ही तो है, और इधर लाइन के इस तरफ कौन सा एंगल है, 7। तो एंगल 2 और एंगल 7 आपस में क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल होगा। तो हमको पता चला कि जैसे करस्पॉन्डिंग में 4 पेयर बनते थे, अल्टरनेट में भी 4 पेयर बनने हैं, लेकिन 2 पेयर्स का डिवाइड है। देखिए करस्पॉन्डिंग में 4 पेयर बने थे, ऐसे ही अल्टरनेट में भी 4 बने, 2 इधर 2 इधर, लेकिन ये 2 पार्टीशन में डिवाइड है, मतलब इंटीरियर के अलग और एक्सटीरियर के अलग। अब चलते हैं को इंटीरियर एंगल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा, को इंटीरियर एंगल का। अब को इंटीरियर एंगल में हमें क्या करना है, जो आमने सामने के एंगल होंगे वो को इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे कि 3 और 5, 3 और 5, 4 और 6, ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। तो यहां पर लिखेंगे 3 और 5 और 4 और 6, ये दोनों क्या हैं, आर को इंटीरियर एंगल, आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन से एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे।
अच्छा, अब हमारे ये तो बात समझ में आ गई को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं कि 3 होता है और 5 और 4 और 6। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टीज और होती है, हमें समझना है कि जब भी को इंटीरियर एंगल पड़े तो उनका सम 180 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो याद रखना है द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, अब इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम पहले से पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। वहां पर हमने देखा था जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके पेयर्स के जो एंगल बनते हैं आमने सामने वाले, वो क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट होते हैं। जैसे ये वर्टिकल अपोजिट इसके होगा और ये वर्टिकल अपोजिट इसके होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि हम लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका देखिए ये बना दिया मैंने एरो। ठीक है, इसका एरो ये है। एक काम करते हैं, इसको रब ही कर देते हैं। तो रब कर देते हैं इसको। यहाँ से हटा दिया मैंने फोर्थ वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं फोर्थ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम समझ चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रही है और ये लाइन ऐसे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो इसी तरीके से ये इसके इक्वल, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। उसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और उसी तरीके से हमारे नीचे के भी बन जाएंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। और उसी तरीके से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, पैरेलल लाइंस और उससे बनने वाले सारे एंगल्स। अब चलते हैं थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं छोटे छोटे, जिससे आपको ये एंगल्स बनाने में और समझने में आसानी हो। तो देखिए, अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उनको करने की कोशिश करिए जैसे हमने टॉपिक्स को पढ़ा और समझा है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, एक लाइन है ऐसे, ये एंगल 50 डिग्री का है। बताइए ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये एक लाइन है, इसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री है। और बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, और उसके साथ साथ ये वाला एंगल। साथ में अगला टॉपिक, एक लाइन है, इसमें ये वाला एंगल 70 डिग्री है और आपसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी आराम से समझेंगे। अब आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको दिख रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं? हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमारे जो इस क्वेश्चन में जो एंगल्स बन सकते हैं, मैक्सिमम एंगल वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकते हैं। लेकिन वर्टिकल अपोजिट एंगल से सिर्फ हमारा एक ही एंगल निकल सकता है, वो है 50 के सामने वाला, मतलब एंगल ए। वो हमें पता चल गया कि कितना है, 50 डिग्री का है। लेकिन एंगल बी और सी कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लीनियर पेयर का। अब बोलोगे लीनियर पेयर कैसे बनना है? आप समझिए, ये वाली लाइन क्या है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जब कोई रे परपेंडिकुलर या कैसे भी स्टैंड करती है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर हमने लिया एंगल बी और एंगल ए। अब ए तो हमने निकाल ही लिया है, कितना है, 50 डिग्री। अब 50 डिग्री यदि ये है तो बी कितना होगा,
हम पहले भी कर चुके हैं इन टाइप्स के क्वेश्चंस को कि बी निकालने के लिए 180 में से 50 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर का ये कॉन्सेप्ट है और वहां से ये कॉन्सेप्ट लगने के बाद बी एंगल निकल के आएगा 130 डिग्री। बहुत ही ईजी था। इसको प्लस किया पहले हमने, b प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर पेयर से आया, उसके बाद 50 को उधर ले गए तो b का कॉन्सेप्ट निकल के आया 130 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 50 के साथ दो पैरेलल लाइंस दी हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन दी है, तो हमको मालूम है इसमें वो 4 टाइप्स के एंगल्स लगेंगे। 50 एंगल दे रखा है, एंगल ए और बी पूछा है, तो हमको मालूम है ये एक साइड्स के दोनों एंगल है। देखिए जरा, अगर मैं इस लाइन को शो ना करूं तो इस लाइन पर आपको साफ दिख रहा है कि एंगल 50 और एंगल ए है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब आप पूछेंगे कौन से एंगल से इक्वल है, तो वो भी देख लीजिए, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एंगल ए 50 के इक्वल हुआ, लेकिन एंगल बी किसके इक्वल है, तो एंगल बी एंगल ए के इक्वल है। एंगल ए के एंगल बी क्या है, इक्वल है। और आप पूछेंगे ये कैसे इक्वल है, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री का। इसी तरीके से अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ करना है कि 70 डिग्री का एंगल दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है, हमें भी समझ में आया। एंगल ए कितना देना है, बहुत ही ईजी है, हम पीछे 2 क्वेश्चनों में करके आ रहे हैं। ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या लगता है, वर्टिकल अपोजिट लगता है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन एंगल सी कैसे निकलेगा, क्योंकि ना तो ये करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, ये आ सकता था 70 डिग्री, पर सी तो नहीं है। लेकिन सी एक और एंगल बनता है जिसका सम 180 होता है। गाइस दिमाग में लाइए कौन सा एंगल होगा, तो वो एंगल होगा हमारा को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब देखिए को इंटीरियर एंगल की खासियत, 70 जो कि एक एंगल था, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल सी कितना निकल के आएगा, 180 माइनस 70, तो एंगल सी इक्वल्स टू 110। ठीक है, तो एंगल सी कितना निकल के आया, 110। अब आपको मालूम है ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो 110 किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके बुक के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मुझे ये 3 क्वेश्चन कराने पड़े। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा के जाएं। बहुत मेहनत लगती है इन जैसी वीडियोज़ को बनाने के लिए। बाय बाय।